ये जो कुछ भी है ये हमारी बिटिया की मेहनत है। और हमारा तो एक कर्तव्य था जैसे कि पढ़ाना लिखाना बस, और जो भी है उस बिटिया की मेहनत है। सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहेंगे सर कि बिना रिश्वत और बिना खर्चे के हमें हमारी बिटिया को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिली। 100% सरकार को इसका महत्व देंगे कि आज तक जो है कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है और सफलतापूर्वक नौकरी मिल गई। और इसका जो है सब हम अपनी बिटिया को देना चाहेंगे कि बिटिया ने बहुत अच्छे से मेहनत की और मेहनत करने के बाद उसने जो है ये सफलता हासिल की। खुशी, हमें बहुत ज्यादा खुशी है और इस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन एक हमारे अंदर बहुत बड़ा दुख है जो कि मतलब जिनका सपना था वो इस दुनिया में नहीं रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपको दिखा रहा हूं जिला एटा के सकीट से। व्यक्ति का विश्वास होता है कि रिश्वत जाती है तब नौकरी लगती है, लेकिन एक बिटिया ने कर दिखाया अपनी मेहनत से कि सरकारी नौकरी प्राप्त की और पूरे गांव का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो उनके पिताजी हैं जैसा कि हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार जी, जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे। ये जो नौकरी मिली है बिटिया को उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे। प्रवीण जी, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो कुछ भी है ये हमारी बिटिया की मेहनत है और हमारा तो एक कर्तव्य था जैसे कि पढ़ाना लिखाना बस, और जो भी है उस बिटिया की मेहनत है। तो क्या आपने सोचा था कि बिटिया की सरकारी नौकरी लग पाएगी? ये तो सर नहीं सोचा था, लेकिन प्रयास हमारा था कि हम बच्ची को नौकरी दिला, मतलब इतना पढ़ा लिखा लें कि ताकि उसकी नौकरी लग जाए। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहेंगे सर कि बिना रिश्वत और बिना खर्चे के हमें हमारी बिटिया को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिली। जी, तो इसके लिए आप सरकार को ज्यादा महत्व देंगे? जी बिल्कुल सर, 100% सरकार को इसका महत्व देंगे कि आज तक जो है कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है और सफलतापूर्वक नौकरी मिल गई। और इसका जो है सब हम अपनी बिटिया को देना चाहेंगे कि बिटिया ने बहुत अच्छे से मेहनत की और मेहनत करने के बाद उसने जो है ये सफलता हासिल की। लोगों का तो कहना यह है कि बगैर रिश्वत का नौकरी लगती ही नहीं है। नहीं सर, अब लोगों का कहना तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमसे कोई पैसा नहीं लगा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि पैसा लगा है। आज तक हमसे कोई पैसा नहीं लगा है। डीबी हुआ, फिजिकल हुआ, पीएचडी हुआ और ये आपका मेडिकल हुआ, आज तक हमारा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी लगी है। तो लोगों का कहना है कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, नौकरी भी नहीं लग रही है, ना नौकरी मिल रही है बच्चों को। सर लोगों को क्या चाहिए, अपनी मेहनत करो, आगे मतलब मेहनत करो, पढ़ो और नौकरी मिलेगी। जी, ऐसा तो नहीं है कि आप सरकार की इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं कि अपनी बिटिया की जॉब लग गई है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की प्रशंसा, सरकार के जो कानून नियम और जो लाभ हैं वो हर व्यक्ति जानता है और सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जी, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उन युवाओं के लिए जो थोड़ा मेहनत करते हैं और वो पीछे रह जाते हैं, नौकरी नहीं लग पाती? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले माता पिता से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दें। अगर अत्यावश्यक है तो मोबाइल दें। दूसरी चीज ये है कि बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी मेहनत करनी चाहिए, और जब माँ बाप मेहनत करेंगे तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। और अपना वो नहीं खोना चाहिए कि बच्चा जो है आगे क्या करेगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और ना ही कभी दिल में ये सोचना चाहिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब हम आपको बताएं कि हम मजदूर हैं और हमें अपने भाइयों का सपोर्ट मिला, और एक हमारे ताऊ हैं, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए हम उनके बहुत एहसानमंद हैं। एक हमारे भाई हैं चंद्रमान सिंह, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, गांव के लोगों ने भी हमें मोटिवेट किया है। लेकिन उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारी बहुत मदद की है। आप अपने जितने भी साथी हैं सभी के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? बिल्कुल सर, हम सबको धन्यवाद देना चाहेंगे और हमारी सबने मदद की है। मदद इस तरह की है कि हमारे पास पैसा नहीं था पढ़ाने के लिए, तो हमने इधर उधर से मदद लेके अपने बच्चों को पढ़ाया और इस स्थिति तक पहुंचाया है। बच्चों को कहाँ तक आपने कहाँ पढ़ाया, किस कॉलेज में पढ़ाया? सर सबसे पहले बच्ची हमारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ी थी 5 तक,
उसके बाद सर महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज 6 से लेकर इंटर तक वहां पढ़ी, एटा, महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज एटा सर। उसके बाद वीरांगना अवंतीबाई महाविद्यालय एटा में पढ़ाई करी, BSc वहां फाइनल किया है सर। जी। तो जैसा कि ये जो बिटिया का जो संघर्ष का जो समय चला है, नौकरी यानी पढ़ाई से लेकर नौकरी लगने तक, जी, तो आप कहाँ रहे और बिटिया ने कहाँ पढ़ाई की, मतलब रहकर? सर हम एक मजदूर और किसान है सर, मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ा है क्योंकि गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो सर उन्होंने जो है डबल मेहनत की है, गांव में भी रही हैं और सर एटा भी रही हैं। तो जो भी शिक्षा दीक्षा हुई है वो सब हमारे बच्चों की एटा ही हुई है सर। जी। तो आप तो गांव में रहते हैं? जी सर, हम गांव में रहते हैं और गांव में पत्नी भी गांव में ही रहती हैं, लेकिन वो दोनों जगह रहती थी। बताया जाता है कि आप भी विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देते हैं? जी सर, हम एक विद्यालय है जो कि MS कॉन्वेंट स्कूल बहलोलपुर सखी एटा के नाम से जाना जाता है। वहां सर हम 2017 से अध्ययनरत हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और उस विद्यालय के जो प्रबंधक महोदय हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा और माफी चाहूंगा, मैं उनका नाम भूल गया, श्री संजीव यादव। उन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया है सर बच्चों के प्रति कि हम उनका जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है। जी। इस गांव के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या कुछ खास है आपके गांव का, सकीट का? सर सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में मेरे गांव में लगभग मेरी उम्र 40 से 45 साल के समथिंग है, और आज तक 2021 या 19 से पहले कोई भी व्यक्ति पुलिस में भर्ती नहीं हुआ था। 2019 या 21 में एक बच्ची भर्ती हुई थी कांस्टेबल के पद पे, और उसके बाद ये दूसरा नंबर मेरी बेटी का है सर। जी, यानी कि अभी तक 19 से पहले? जी, उससे पहले कोई भी व्यक्ति पुलिस में भर्ती नहीं हुआ था, न महिला ना ही पुरुष सर। तो ये भी एक रिकॉर्ड बना के हमारी बिटिया एक दूसरी यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर जी सर नियुक्त हुई है। जी सर। जी। तो खुशी किस प्रकार की हो रही है आपको? सर खुशी, हमें बहुत ज्यादा खुशी है और इस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन एक हमारे अंदर बहुत बड़ा दुख है जो कि मतलब जिनका सपना था वो इस दुनिया में नहीं रहे, पिताजी अपने। जी सर, जो कि इस दुनिया को छोड़ के 2023 में चले गए सर। जी, इस बात का तो दुख है, यदि बिटिया के बाबा भी होते तो शायद आज उन्हें ना जाने कितनी खुशी होती सर। उनका ये लक्ष्य था कि हमारी नातिन जो है पुलिस में जाए सर। जी, लेकिन बिटिया ने सपना पूरा कर दिया बाबा का। जी सर। आज बाबा होते तो कितने खुश होते? बहुत खुश होते सर। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रवीण जी काफी भावुक हो गए क्योंकि उनके पिताजी अभी कुछ समय पहले जैसा कि उनका देहांत हो गया, और उनका भी सपना था कि उनकी जो नातनी है वो पुलिस में लगे, और बिटिया ने मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, और यूपी पुलिस में उनका सिलेक्शन हो गया। और आज यदि बिटिया के बाबा होते तो न जाने कितनी खुशी होती।